माँ बाप मानते तो है नहीं कि बच्चा हमारा मोटा है। वो समझना तो बहुत मुश्किल काम है। तो आपके पास आते हैं ऐसे जो आपको देख के लगता है? हमारे पास नहीं, सारे पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं। छोटे बच्चों को देखिए, एक तो जो एनर्जी ड्रिंक है बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, अलाउड नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं कोल्ड लेना ड्रिंक बंद कर देनी चाहिए बिल्कुल। ऐसा छोटा बच्चा है और मिल्क तो कंप्लीट फूड है, तो जितना खिलाओ उसके लिए मिल्क अच्छा। कंप्लीट फूड नहीं है। आजकल जो खासकर एफ्लुएंट क्लास है, वहाँ पे बच्चे कम बैठ के नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा बैठ के आ रहे हैं। माँ बाप पूछते हैं क्या पिला दें इसे कि इसे भूख लग जाए। मदर्स क्या करती हैं, खासकर छोटे बच्चे में 2-3 साल तक का जब बच्चा होता है तो बच्चे को कटोरी में उनको बना के खाना, उसके पीछे लिए घूमते रहते हैं, वो लेके घूमते रहना, खिलाना पिलाना हर समय शुगरी चीज़ें, वो नहीं करना है। इतनी बड़ी बीमारी की जड़ बच्चे पाल रहे हैं कि अगर नहीं कंट्रोल किया तो सारी लाइफ फिर वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा इन्फेक्शन होगा तो हार्ट फेलियर हो सकता है, निमोनिया में हार्ट फेलियर हो सकता है। कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनसे बचना चाहिए छोटे बच्चों को, जो उनके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं? नमक में नो एडेड सॉल्ट, नो एडेड सॉल्ट। पराठे के ऊपर घी रख लेंगे, मक्खन रख लेंगे। कहीं कहीं मैं जाता हूँ, वो कहते हैं ये तो घर की निकाला हुआ मक्खन है। ऐसा कहा जाता है कि अगर चीनी ज्यादा दी जाती है तो बच्चा हाइपर एक्टिव हो जाता है, ये बात सच है? बिल्कुल, आप शुगर किसी फॉर्म में एक साथ दोगे तो आप भी हाइपर एक्टिव हो जाओगे। फैट तो फैट है ना, चाहे किसी में भी हो, शुगर तो शुगर है। बच्चे क्या करते हैं, उनके सबसे पहले घर के अंदर उनके माँ बाप रोल मॉडल्स होते हैं, जो वो लोग करेंगे बच्चा उन्हीं को अडॉप्ट करता है, उन्हीं को कॉपी करता है मैक्सिमम टाइम। एक समय था जब भारत जैसे देश में बच्चे कम खाने की वजह से, कुपोषण की वजह से, मैल न्यूट्रिशन की वजह से मौत के कगार तक पहुंच जाते थे। और आज स्थिति ये है कि बच्चों में मोटापा एक बीमारी बन चुका है। पीडियाट्रिक एसोसिएशन मोटापे को बीमारी की कैटेगरी में रख चुका है कि अगर बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा मोटे हैं तो मोटापे को बीमारी माना जाएगा। लेकिन भारत में परंपरा है कि बच्चे को हंसता खेलता खाते पीते घर का बताया जाता है। मोटा शायद ही कोई माँ बाप अपने बच्चे को कहते होंगे। तो आज हमारे साथ डॉक्टर डी.के. गुप्ता हैं, फेलिक्स हॉस्पिटल से हमारे साथ हैं। और डॉक्टर गुप्ता के जरिए आज हम ये जानेंगे कि क्या आपका बच्चा मोटा है या फिर फिट है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो मैम, थैंक यू सो मच। ये जानना चाहते हैं कि भारत में हर कोई ये समझता है हमारा बच्चा जो है वो सेहतमंद है, खाते पीते घर का है, पर मोटा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। क्या कोई तरीका है कि पहचाना जा सके कि नहीं इस बच्चे को मोटा कहना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं एक चीज़ करेक्ट करना चाहूँगा आपकी पूजा, कि जो आपने बोला ना कुपोषण, पहले हम मेल न्यूट्रिशन को बोलते थे, जिनके बच्चों का वेट कम होता था, जो मलनरिज्ड होते थे उनको बोलते थे, जिनका वजन कम होता था जी, और उस पर फोकस करते थे। बट मलनरिश होना या कुपोषित होना दोनों में अलग होता है। अगर बच्चा आपका मोटा है, अगर नॉर्मल से ज़्यादा मोटा है, या ओबेसिटी में जा रहा है या ओवर वेट में जा रहा है, तो भी वो कुपोषित ही है, तब भी वो मलनरिज्ड ही है, फिर भी malnourished हो सकता तो जो रेंज है हेल्दी परसेंटाइल की, अगर उसके बाहर है, मतलब या ज़्यादा है या कम है, दोनों के केस में वो कुपोषित ही है। कुपोषित ही और है। अब जो कुपोषण है, खास करके जो एफ्लुएंट क्लास है, जो मतलब अच्छे पढ़े लिखे घर के लोग हैं, जो मतलब जो संपन्न लोग हैं, उनके घर में बच्चे जो हैं वो एडोलेसेंट बच्चे हैं, खास करके इवन छोटे बच्चे भी हैं, वो कुपोषित हो रहे हैं बिकॉज ऑफ उनका वेट बढ़ रहा है। इवन उसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हो रहे हैं। ये जो बात डॉक्टर गुप्ता ने कही, कुपोषण यानी कि अगर इसकी संधि करें तो कुपोषण यानी कि मैल नरिशमेंट, यानी आप जो खिला रहे हैं, जो पोषण दे रहे हैं वो सही नहीं है, वो गलत है। तो अगर आप ज्यादा खिला रहे हैं पर गलत खिला रहे हैं तो भी बच्चा कुपोषित ही माना जाएगा? बिल्कुल, दोनों बातें हैं। बैलेंस डाइट होनी चाहिए। अगर बैलेंस डाइट नहीं, मतलब कार्बोहाइड्रेट और फैट बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन कम है, प्रोटीन की मात्रा कम है, तो भी बच्चा कुपोषित होने के शिकार होने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरा, अगर उसकी क्वांटिटी, मात्रा भी बढ़ा दे रहे हैं खाने की, मतलब आजकल बच्चे क्या होता है, ऐसे बैठे हुए हैं सोफे पे, स्क्रीन टाइम देख रहे हैं, फ़ोन पे लगे हुए हैं, टैब पे लगे हुए हैं या टीवी देख रहे हैं, और खाए जा रहे हैं, साथ में कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, बहुत सारा चीज़ बहुत सारा मिल रहा है, पनीर खा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें, शुगरी ड्रिंक्स ले रहे हैं, तो इनसे तो वेट बढ़ना ही बढ़ना, कोई ऑप्शन ही नहीं। फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई हैं, और दूसरा वो जो कंजम्पशन ऑफ फूड है, इवन क्वांटिटी की बढ़ गई है, प्लस क्वालिटी वो ख़राब हो गई। मतलब उसमें जो जंक फूड है, जिसमें फैट ज़्यादा होता है, चीज़ ज़्यादा होता है, ठीक है, या शुगर ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा हम ले रहे हैं बच्चे, उसकी वजह से उनका जो मोटापा है बढ़ रहा है। जी डॉक्टर साहब, वही मैं उस पर आऊँगी कि माँ बाप मानते तो है नहीं कि बच्चा हमारा मोटा है। नहीं, ये माँ बाप के मानने से तो नहीं होगा ना। देखिए, अब आप दादी नानी तो कभी नहीं मानती, माँ बाप छोड़ दो, पहले दादी नानी भी चलते हैं। दादी हैं, दादा हैं, नानी है, नाना, वो तो अपने बच्चों को भी मानते हैं, तो पतला दूध जैसा हो गया बिल्कुल, ठीक है, कुछ खाता ही नहीं है, जबकि वो खूब खा रहा होगा, और खाने तो पेट कैसे बढ़ रहा है उसका,
तो उनको समझना तो बहुत मुश्किल काम है। तो हर आपके पास आते हैं ऐसे जो आपको देख के लगता है? हमारे पास नहीं, सारे पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, सबके पास एक ही प्रॉब्लम है, वो वेट देंगे। जब भी बच्चा आता है पीडियाट्रिशियन के पास तो बच्चे उसका वेट, डॉक्टर उसका वेट चेक करता है, उसकी हाइट चेक करता है, उसके बेस पे एक चार्ट बना होता है हर वैक्सीनेशन कार्ड में, उसमें परसेंटाइल होती है। ठीक है, BMI की बात करें या ग्रोथ 0 to 5 तक तो हम ग्रोथ चार्ट देखते हैं, उसका परसेंटाइल BMI भी देख सकते हैं। तो उसमें परसेंटाइल होता है कि 5th परसेंटाइल से कम है तो वो अंडरवेट बच्चा है, अगर 5th से 85th परसेंटाइल तक उस ग्राफ के अंदर है तो वो नॉर्मल बच्चा है, 85th से 95th तक है तो वो ओबीज मतलब ओवरवेट है, मोटा है, और 95 से ज्यादा है तो वो ओबीज है। तो ये तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं चेक कराने वही बता देंगे तो कि आपका बिल्कुल बच्चा, सब बता देते हैं, बट वो पेरेंट्स मानने को तैयार नहीं होते बहुत बार। ठीक है, वो कहते हैं बच्चे को भूख कम लग रही है, बच्चे को क्या नाम है वो इनटेक कम हो गया है, बच्चा खा कम रहा है, बच्चा का वेट नहीं बढ़ रहा है। तो ये मुझे लगता है पेरेंट्स से मैं सबसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के, प्लीज़ अपनी अंतरात्मा पे ना जाके, अपनी भावनाओं पे ना जाके, अपनी गट फीलिंग पे ना जाके, जो साइंटिफिक फार्मूला है, चाहे वो वेट चेक करने का, ग्रोथ चेक करने का, वो अपने डॉक्टर से जरूर बोलें। ग्रोथ असेसमेंट बोलते हैं उसको, उसमें हाइट वेट सब कुछ देख लेते हैं हम लोग। 2 साल के बच्चे तक का तो हम लेंथ को नाप के लेते हैं, बाकी बच्चों को खड़ा करके लेते हैं। 2 साल तक के बच्चों को हम हेड सर्कमफ्रेंस भी लेते हैं, वो भी चेक कर, ब्रेन की ग्रोथ भी चेक कर सकते हैं, और वेट भी चेक कर सकते हैं। वेट दोनों बच्चों का देख सकते हैं, छोटी मशीन पे और बड़ी मशीन पे, जैसा भी होगा। तो देख के उसको चार्ट पे ट्रेस करवा लें, उस चार्ट को समझ लें कि बच्चा आपका उस चार्ट में किस एरिया में फिट हो रहा है, कि नॉर्मल परसेंटाइल के अंदर आ रहा है, मतलब नॉर्मल ग्रोथ चल रही है, या कम में है या ज़्यादा। कम भी हो सकते हैं, 5-10% बच्चे ऐसे भी आते हैं जिनका वेट कम होता है, बट आजकल जो खासकर एफ्लुएंट क्लास है वहाँ पे बच्चे कम वेट के नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा वेट के आ रहे हैं, ज़्यादा वेट के आ रहा है। दूसरी बात बता रहा हूँ, छोटे बच्चे भी 2-3 साल के जो बच्चे होते हैं वो भी ओवरवेट हो रहे हैं, और इवन एनीमिक हो रहे हैं। एक और बता रहा हूँ मैं, बच्चे एनीमिया के बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, ओवरवेट भी है और एनीमिक भी हैं, क्योंकि वो बच्चे मिल्क डाइट में सिर्फ दूध ही दूध पिए जा रहे हैं छोटे बच्चे। उनको जो बाकी खाना है, जो दाल चावल खिचड़ी दलिया ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, आयरन कंटेंट उनका बहुत कम है, जिसकी वजह से उनको एनीमिया हो रहा है, बच्चे पफी हो रहे हैं, और साथ में वेट भी उनका अच्छा है, बट वो एक्चुअली एनीमिक है। उनका 6 ग्राम हीमोग्लोबिन है, 7 ग्राम हीमोग्लोबिन है, उसकी वजह से उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट कम हो जाती है, इवन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, हार्ट अच्छा नहीं होता है, थोड़ा सा इन्फेक्शन होगा तो हार्ट फेलियर हो सकता है, निमोनिया में हार्ट फेलियर हो सकता है। तो ऐसे बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए कि माँ बाप को, कि अगर 6 महीने से ऊपर बच्चा हो गया तो दूध की मात्रा कम करनी है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करनी है, जिसमें घर में बनी हुई चीज़ें, दाल चावल खिचड़ी दलिया ग्रीन लीफी वेजिटेबल फ्रूट्स बनाना, ये सब चीज़ें देनी है। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, दूध मिल्क डिपेंडेंट डाइट नहीं रहनी 6 महीने के बाद। तो डॉक्टर साहब पहले ऐसा बोला जाता था कि अच्छा छोटा बच्चा है और मिल्क तो कंप्लीट फूड है, तो जितना खिलाओ उसके लिए मिल्क कंप्लीट फूड नहीं है, मिल्क में आयरन नहीं होता है, और ब्रेन ग्रोथ के लिए आयरन की भी आवश्यकता होती है, हीमोग्लोबिन के लिए भी आयरन की आवश्यकता होती है। छोटे बच्चों के लिए आयरन का अच्छा सोर्स क्या है? बहुत सारी चीज़ें। एक तो हम लोगों ने पहले अपनी जो सभ्यता है उसको भूल के, पहले हम कढ़ाई के बर्तनों में खाना बनता था तो आयरन वहाँ से आ जाता था। जैगरी जो होती है, जो गुड़ होती है, उसमें आयरन बहुत होता है। केले के अंदर होता है पोटेशियम, आयरन होता है। ठीक है, चना है, चने के अंदर आयरन होता है, तो चने की रागी वगैरह के जो बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, वो बना सकते हैं। ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, उनके अंदर आयरन होता है, पालक वालक में होता है, तो बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर आयरन होता है, जिसको हम बच्चों को अगर सिखाएंगे नॉर्मल डाइट देना, तो उनको आयरन का सप्लीमेंट, आयरन का जो क्वांटिटी पूरी मिल जाएगी। अगर फिर भी बच्चे का कम है आयरन, तो हम आयरन के सप्लीमेंट भी बहुत सारे हैं, वो भी दे सकते हैं। ओके डॉक्टर साहब, ऐसा हुआ आपके साथ कभी कि आपको देख के लग रहा है कि बच्चा फिट है, थोड़ा मोटा भी है, लेकिन उसे भूख लगने के सिरप के लिए अक्सर माँ बाप पूछते हैं क्या पिला दें इसे कि इसे भूख लग जाए? आपके कितने बच्चे हैं? एक बेटा है। आपने कभी ऐसा किया है? नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं, कभी नहीं किया। चलिए, बहुत कम लोग हैं जो आप जैसे हैं। नॉर्मली लोग बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं कि भाई एक भूख का सिरप लिख दो, डॉक्टर भी लिखने लगते हैं, बट दैट इज मेल प्रैक्टिस। मुझे नहीं लगता कि, हमें लगता है कि जो नॉर्मल बच्चे के जो डाइट में आहार है उसी को, संतुलित आहार को देना चाहिए। और भूख नॉर्मल होता क्या, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, भूख क्यों नहीं लगती है जी। मदर्स क्या करते हैं, खासकर छोटे बच्चे में 2-3 साल तक का जब बच्चा होता है तो बच्चे को कटोरी में उनको बना के खाना, उसके पीछे लिए घूमते रहते हैं, और भूख लगने से पहले उसको खिलाने लगते हैं, तो उसको हंगर की एक्चुअली फील नहीं आती है। तो यानी वो भूख लगी ही नहीं, उससे पहले उसको खिला दिया, दे दिया और फिर कुछ दे दिया। वो मदर नहीं कर रही होगी तो जो उसकी मेड अटेंडेंट होती है वो साथ में लिए घूमती रहती है पूरे घर में, फ़ोन पे दिखा के खिलाएगी, टीवी दिखा के खिलाएगी, स्क्रीन को दिखा के खिलाएगी, और कुछ ना कुछ को देते रहेंगे, तो उसको बच्चे को फील ही नहीं होता हंगर कब है। तो आइडली 3-4 घंटे का इंटरवल होना चाहिए, कुछ भी मील दे रहे हो 4 घंटे के इंटरवल, बच्चे को थोड़ा भूख लगती है तब वो मांगेगा या बोलेगा, तब आपको खाना देना चाहिए। अच्छा, बच्चे को भूख लगेगी तो बच्चा खुद मांगेगा भी? बच्चा पैदा होते ही मांगने लगता है मैडम, जो रोना है क्या मांगने तो होता है उसका। बिल्कुल सही बात। अगर बच्चा पैदा हुआ होगा, आपने 4 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर फीड नहीं दी तो वो रोएगा, उसको फीड चाहिए। तो ये तो नेचुरल रिफ्लेक्स है, उसको कुछ कहना ही नहीं है। जी बिल्कुल। आपने कहा कि मोबाइल फ़ोन दिखाकर, स्क्रीन दिखाकर, आजकल हम देख रहे हैं ट्रेंड ही हो गया है कि छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल होगा और वो इधर से एब्सेंट माइंडेडली खाना खा रहा होगा।
किस तरह से देखते हैं आप इस ट्रेंड को? देखिए, बहुत सारे देश जैसे स्वीडन है, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे देशों ने तो पार्लियामेंट में बिल ला दिया है, बाकायदा इसको बैन करने के लिए बोल दिया है। बिल्कुल। ठीक है, खास करके 2 साल से बच्चे कम को हम बिल्कुल, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, जिसको AAP बोलते हैं, उनमें IAP बोलते हैं इसको, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स को, कोई भी रिकमेंड नहीं करती कि 2 साल से कम बच्चों को, इवन WHO भी रिकमेंड नहीं करता कि 2 साल से कम बच्चों को स्क्रीन टाइम देना चाहिए। सिर्फ क्या अलाउड है कि मदर के साथ या पेरेंट का बच्चे वीडियो चैट कर सकते हैं, अगर मदर वर्किंग है, बाहर है, कहीं नहीं है, अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा कुछ नहीं। बात आजकल बच्चे गाना, ABCD, अल्फाबेट सारे तो इससे सीख रहे होते हैं, 6-6 महीने के बच्चे सीख रहे होते हैं और खुद ही स्क्रॉल कर रहे होते हैं। तो बच्चों को स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं है अलाउड है। 2 से कम साल, 2 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को 1 घंटे का स्क्रीन टाइम बोलते हैं, वो भी हेल्दी चीज़ें जो उनके लिए वोकेबुलरी के लिए इंपॉर्टेंट हो, हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट हो, जो उनके कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट हो, वो चीज़ें, उस तरह की चीज़ों को हम प्रमोट करते हैं। 6 से 12 साल के लिए 2 घंटे होते हैं। 12 साल से ऊपर एज पर रिक्वायरमेंट, जो भी बच्चों को स्कूल की रिक्वायरमेंट है, कॉलेज की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से देते हैं। तो बिल्कुल गाइडलाइंस क्लियर है, बट दुनिया में कोई भी मुझे लगता है फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए कई सारी देश की सरकारें इस पर बिल लेके आ रही हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं, और इम्प्लीमेंट करने का जब भी फायदा जब लोग उसको पालन करेंगे, माने भी उस बात को। ऐसा भी माना जाता है डॉक्टर साहब कि अगर आप बहुत एब्सेंट माइंडेडली खाना खा रहे हैं, आपका दिमाग फ़ोन में है और आपको कुछ फीड किया जा रहा है, तो वो आपको उस तरह से नरिशमेंट भी नहीं देता। नहीं, नरिशमेंट तो नहीं देता, बट उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा नहीं था। बिकॉज अगर आपको खिलाया जा रहे हो, आपको हाइपोथैलेमस में, ब्रेन में कोई हंगर का रिफ्लेक्स नहीं डेवलप हुआ, तो कहीं ना कहीं मतलब मेंटल डेवलपमेंट या ग्रोथ डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा नहीं होता उस तरह से, कि जब आपको फील नहीं हो रहा तो आप खाने के लिए खा रहे हो, भूख के थोड़ी खा रहे हो। तो वो चीज़ तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में किसी के लिए अच्छी नहीं है, इवन एडल्ट्स के लिए अच्छी नहीं है। बिल्कुल। तो सबसे पहली सीख तो ये है कि भारत में जो प्यार का प्रतीक ये माना जाता है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाया जाए, वो कहीं ना कहीं बच्चे को नुकसान करता है। अब इस बात पर आते हैं कि बच्चे को नुकसान होता कैसे है। अगर मोटापा किसी बच्चे को हो गया तो एक तो वज़न घटाना कितना मुश्किल है उस बच्चे में, और क्या क्या बीमारियां उसे हो सकती हैं? देखिए, मोटापा तो बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, और हम सबके लिए, बच्चों के लिए, बड़ों सबके लिए। बच्चों की बात करें तो एडोलेसेंट में डायबिटीज स्टार्ट हो गई, वो डायबिटीज टाइप 2। बच्चों में टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती नहीं है। एडोलेसेंट में इंडिया में भी बहुत सारे बच्चों को टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस हो रही है। मैंने खुद देखा है, रिपोर्ट्स देखी हैं सामने छोटे बच्चों, बिकॉज ऑफ ओवरवेट और ओबेसिटी की वजह से सिर्फ। तो डायबिटीज हो सकती है, हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, बच्चों में होता है। ठीक है, लीवर में फैटी लीवर बच्चों में बहुत कॉमन हो गया, एडोलेसेंट बच्चों में। ग्रेड 1 ग्रेड 2। ठीक है, जॉइंट प्रॉब्लम होने लग गई हैं, मतलब जॉइंट्स की सर्जरी हो रही है, ऑर्थोस्कोपी हो रही है, की बीमारियां मानी जाती है सीरियसली। बिकॉज ओवरवेट बच्चे हैं, उनको जॉइंट लोड ही नहीं ले पा रहे हैं, आर्थराइटिस हो रही है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, किडनी में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म में देखा गया कैंसर्स हो सकते हैं, फीमेल में PCOD हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो बहुत सारे जितने कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सिर्फ बिकॉज ऑफ ओवरवेट की वजह से हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल डिजीज है। ये रिस्क फैक्टर्स है बहुत सारी बीमारियों के लिए। अगर हमने इसको कंट्रोल कर लें, ओवरवेट को, ओबेसिटी को, तो डायबिटीज़ नहीं होगी, हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा, किडनी डिजीज कम हो जाएंगी, लिवर की प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी, सिरोसिस या लिवर फैटी लिवर नहीं होंगे, जॉइंट प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, तो आप न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट आपका अच्छा होगा, IQ अच्छा होगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होगी, अलर्टनेस अच्छी होगी, आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, फिजिकल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अगर एक मोटापा कम अच्छा करेंगे, स्कूल में भी, बाहर भी, आउटडोर एक्टिविटीज़ में भी, घर पे भी। तो मतलब बहुत सारे फायदे हैं इसके। तो वजन घटाना कितनी बड़ी चुनौती है अगर बच्चा 3, 4, 5 साल का है और अभी से ओबीज होता जा रहा है, मोटा होता जा रहा है? अगर 3, 4, 5 साल का बच्चा है तो चुनौती नहीं है। अच्छा। क्योंकि सारा कुछ पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट करता है, पेरेंट्स कैसे ट्रेन करते हैं। जी। तो आपको पेरेंट्स को ट्रेन करना अच्छा आना चाहिए। मैंने बताया कि 6 महीने तक तो सिर्फ मदर का फीड देना है और कुछ नहीं देना, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी है। 6 मंथ के बाद बीनिंग, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं, वो स्टार्ट करनी है आपको। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स देने, 2-4 घंटे के इंटरवल पे देने, ओवरवेट नहीं करना है, बच्चों का रेगुलर वेट चेक कराना है पीडियाट्रिशियन के पास जाके। अगर ओवरवेट हो रहा है तो उसी की सलाह माननी डॉक्टर की, उसके साथ कंट्रोल करना है। तो हमें कल्चर देना है पेरेंट्स को, 3-4 साल के बच्चे तक को, वो हम पे डिपेंडेंट है। हमें अपना उसका जो क्या नाम है, डाइट की जो प्रक्रिया है, डाइट का जो शेड्यूल है, पेरेंट्स को सेट करना है। ठीक है, आपको लेके घूमते रहना, खिलाना पिलाना हर समय शुगरी चीज़ें वो नहीं करना है। ठीक है, 3-4 घंटे की जब भूख लगती है तब बच्चे को खिलाना है। ठीक है, कोशिश करना है कि जो हम सब लोग खाते हैं वो उसकी प्लेट में होना चाहिए। फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, दाल हो, दही हो, रोटी हो, चपाती हो, जो भी वो टेस्ट कर सकता है उसका टेस्ट डेवलप करना है। तो बच्चा हमारे पर डिपेंडेंट है पेरेंट्स पे, और तब तक उसको हम खुद मॉनिटर कर सकते हैं। बट अगर एक बार बच्चा बड़ा हो गया, एडोलेसेंट हो गया या 9-10 साल के ऊपर हो गया,
तब फिर बच्चे को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसको कोई आउटडोर एक्टिविटी ज्वाइन कराना, फुटबॉल है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, रनिंग है, जितनी एक्सरसाइज करेगा। एक्सरसाइज कर सके, आउटडोर बैडमिंटन खेलना है, लॉन टेनिस खेलना है, स्क्वैश खेलना है, तो जो भी अच्छी चीज़ें मतलब जिनमें कार्डियो अच्छा होता है वो चीज़ें करनी पड़ेंगी बच्चे को, शेड्यूल अच्छा करना पड़ेगा और साथ में डाइट भी कंट्रोल करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, छोटे बच्चों के मामले में 5-6 साल के बच्चे होते हैं, उनको क्या 3 मील पर्याप्त है, या ये बीच में जो मिनी मील्स देने का एक कल्चर है वो होना चाहिए अगर बच्चा वैसे भी ज़्यादा वजन की तरफ जा रहा है तो? देखिए, अगर 5-6 साल का ऊपर बच्चा है तो 3 मील पर्याप्त है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ठीक है। स्मॉल स्नैक्स छोटे मोटे हो सकते हैं, बट अदरवाइज 3 मील पूरा पर्याप्त है 5 साल के ऊपर बच्चे के लिए। उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, अगर बच्चे का वेट आपको लग रहा है कम है या बच्चे का वेट ग्रोथ कम हो रही तो अलग बात है, हमें सप्लीमेंट फूड करना है या डाइट को हमें कैलोरी रिच करना है। अगर वेट ठीक है, नॉर्मल वेट है, तो फिर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर इज सफिशिएंट। अब सबसे पहले तो ये बड़ा मुश्किल है कि कैसे माँ बाप को लगेगा कि हाँ ये नॉर्मल वेट है। नहीं, वो तो डॉक्टर ही बताएगा जी। उनको लगता ही नहीं ना, जैसे मेरा बेटा होगा मुझे लगेगा नहीं, बट लेकिन जब मैं देखता हूँ उसका वेट 38 kg है 9 साल पे, तो इट मीन ओवर वेट है। जी। ठीक है, तो मुझे मालूम है उसको लॉन टेनिस जाना है, वहाँ कार्डियो करनी है, वर्कआउट करना है, तो ये तो आपको डिसीजन लेने ही पड़ेंगे, और नहीं लिए तो फिर बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं फिर उधर मेरे सारे इतने मेरे फ्रेंड्स जिनके बच्चे हैं, मैं देखता हूँ, मैं मतलब मुझे लगता है कि सच में ही इन लोगों को एजुकेट और अवेयर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। बिकॉज उनको इतनी बड़ी बीमारी की जड़ बच्चे पाल रहे हैं कि अगर नहीं कंट्रोल किया तो सारी लाइफ फिर वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप सोचिए, जिन बीमारियों की बात डॉक्टर गुप्ता कर रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, यहाँ तक कि जॉइंट पेन, ये तो वो चीज़ें हैं जो 60 साल की उम्र के बाद आनी चाहिए। ये और बात है कि अब युवाओं में भी दिल की बीमारियां हो या हाई ब्लड प्रेशर हो, वो पहले से आने लगा है, डायबिटीज़ भी पहले से देखने में मिल रही है। लेकिन आप अपने बच्चे का फाउंडेशन कैसा रख रहे हैं, यही तय करेगा कि वो जब बड़ा होगा तो बीमारियों के साथ बड़ा होगा या सेहत के साथ बड़ा होगा। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनसे बचना चाहिए छोटे बच्चों को, जो उनके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं? छोटे बच्चों को देखिए, एक तो जो एनर्जी ड्रिंक है बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, अलाउ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। कोल्ड ड्रिंक बंद कर देनी चाहिए बिल्कुल। जो जूसेस हैं जो आर्टिफिशियल कंटेंट के साथ हैं, जो पैक जूस हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। मैंने कहा बंद नहीं करना, बट उनको अवॉइड करना चाहिए। कैलोरी जो डेंस चीज़ें हैं, जैसे जो जंक फूड है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, गार्लिक ब्रेड्स हैं जिनमें बहुत सारी चीज़ की लेयर्स होती हैं, स्टफ चीज़ होते हैं, ठीक है, इन सबको अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जो घर में भी खाना बन रहा है उसमें भी कैलोरी इनटेक बैलेंस रखना चाहिए। जो खाना हो उसमें प्रोटीन मात्रा में अधिक मात्रा होना चाहिए। नॉर्मली हर बच्चे को 1 ग्राम से लेके 1.5 ग्राम पर केजी पर डे प्रोटीन चाहिए होती है। तो अंडा होना चाहिए उसकी थाली में, अगर वो नॉन वेजिटेरियन है। मीट हो सकता है, चिकन हो सकता है, ठीक है, और साथ में दाल हो सकती है। दालों में भी कुछ प्रोटीन अच्छा होता है, उड़द की दाल है, राजमा है, सोयाबीन है, जिसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, तो वो कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट कम करें, कार्बोहाइड्रेट भी यूज करना, जैसे आजकल बोलते हैं सुपर फूड है, जैसे बाजरा है, ठीक है, मिलेट्स हैं, तो इनको यूज करना चाहिए। बिकॉज इनमें जो फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा होता है, उससे बच्चे में कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसकी कम होती है, तो मतलब जो शुगर बढ़ने के चांसेस कम होंगे, हेल्दी होगा बच्चा। तो इन सब चीज़ों का अगर हम उपयोग करेंगे डाइट में, तो मुझे लगता है बैलेंस डाइट हो जाएगी। जितना हम कार्बोहाइड्रेट कम का फैट, जो एडेड फैट डालते हैं बहुत सारे लोग, देखते हो पराठे के ऊपर घी रख लेंगे, मक्खन रख लेंगे, और बहुत सारे लोग तो और अच्छे होते हैं, जो आप कहीं कहीं मैं जाता हूँ वो कहते हैं ये तो घर की निकाला हुआ मक्खन है, ये तो अच्छा, इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो बच्चे के लिए मतलब आप हद हो गई। अरे फैट तो फैट है ना, चाहे किसी में भी हो, शुगर तो शुगर है। कुछ लोग कहते हैं गुड़ मिला रहे हैं, देसी गुड़ है, ऑर्गेनिक शुगर है, जी, ठीक है, उसमें कैलोरी उतनी है, गुड़ में भी उतनी कैलोरी उसमें भी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो ठीक है, रिफाइंड नहीं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स कम हो सकते हैं वो और साइड, बट जो उसके अंदर कैलोरी तो उतनी है ना, इंटेक तो उतना ही है। तो आपको चाहे वो फैट घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे वो दूध दही कहीं से भी निकाला गया हो, वो उतना ही हानिकारक है जितना बाहर का है। तो इसलिए प्लीज़, अगर आप बच्चा हेल्दी है तो फैट और कार्बोहाइड्रेट कम दें। कार्बोहाइड्रेट दें तो कॉम्प्लेक्स वाले दें, जैसे मैंने मिलेट्स की बात करी हम लोगों ने। हाई प्रोटीन डाइट दें, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दें होने चाहिए सारे में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होने चाहिए, सीजनल वेजिटेबल्स होने चाहिए, सीजनल फ्रूट्स होने चाहिए। तो डॉक्टर साहब, ये परसेप्शन रहती है माँ बाप की, तो बच्चा तो ग्रोइंग एज में है, उसको दूध घी दही की ज़रूरत ज़्यादा है। नहीं, ज़्यादा है, ज़्यादा प्रोटीन में प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज मसल डेवलप हो रही है। कैल्शियम चाहिए ज़्यादा, विटामिन डी ज़्यादा चाहिए, मिनरल चाहिए उसको, जी, एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए अगर उसकी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है। फैट थोड़ी चाहिए, फैट तो लिमिटेड मात्रा में चाहिए। अगर फैट बहुत ज़्यादा देंगे तो कहीं डिपोजिट हो ही जाएगा, या तो यहाँ डिपोजिट हो जाएगा, या लिवर में होगा, किडनी में होगा, या स्किन में हो जाएगा, तो वो बीमारी लेकर ही आएगा। होगी।
चीनी को लेकर क्या नियम है डॉक्टर साहब? कई लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर्स ने बोला है चीनी बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, तो छोटे बच्चों के मामले में दूध में चीनी मिलाएं या चीनी जैसी चीज़ों का क्या करें? नहीं, दूध 6 महीने तक तो मिल्क मदर का ही देना है, जी। ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। जी। 6 महीने से ऊपर आप टॉप फीड दे सकते हो, कोशिश करनी चाहिए कि ना देनी पड़े। नॉर्मली हम लोग कहते हैं 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। अच्छा। अगर आप टॉप मिल्क दे रहे हैं तो फार्मूला मिल्क देने कहते हैं। फार्मूला मिल्क में आपको शुगर एड से अलग से करनी नहीं पड़ती है, जो 2 साल तक फार्मूला मिल्क आता है। अगर आपको मिल्क देना भी है तो कोशिश करें कि फुल क्रीम मिल्क, अगर बच्चा लीन एंड मतलब हेल्दी है तो फुल क्रीम मिल्क नहीं देना है उसको। अच्छा। बहुत हेल्दी है अगर तो उसको टोन मिल्क देना है, ठीक है। अगर कम हेल्दी है, वेट कम है, तो उसको फुल क्रीम मिल्क देना है। शुगर आप ऐड कर सकते हैं बट कम मात्रा में ऐड करनी चाहिए, जितनी ज़रूरत है, जिससे टेस्ट थोड़ा मीठा हो जाए। बहुत एक्सेस मात्रा में शुगर देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि अगर चीनी ज़्यादा दी जाती है तो बच्चा हाइपर एक्टिव हो जाता है, ये बात सच है? नहीं, बिल्कुल। आप शुगर किसी फॉर्म में एक साथ दोगे तो आप भी हाइपर एक्टिव हो जाओगे। अंदर शुगर जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो हाइपर एक्टिव हो ही जाओगे आप। कैरीज हो जाती हैं, बहुत सारे दांतों में कैविटीज हो जाती हैं, ठीक है। इन्फेक्शन हो जाता है, मुंह में इन्फेक्शन हो सकता है, इवन डायरिया हो सकता है अगर बहुत हाई क्वांटिटी में शुगर दे रहे हो आप। अच्छा। ये भी है। ओके। नमक को लेकर क्या नियम होना चाहिए? नमक में नो एडेड सॉल्ट। नो एडेड सॉल्ट। चिप्स वगैरह, अचार इन सबको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा। और खाने में जैसा घर वाले खा रहे हैं, पापड़ वापड़ ये सब अवॉइड करना चाहिए। जिसमें भी एडेड सॉल्ट हो सकता है, एक्स्ट्रा सॉल्ट अवॉइड करना, सबके लिए, सिर्फ बच्चे के लिए, पूरे घर के लिए। जो रूल्स और रेगुलेशन मैं बता रहा हूँ ये सबके लिए नियम। अगर आप लोग फॉलो नहीं करोगे तो आपका बच्चा ही फॉलो करने वाला नहीं है। आप लोग को मैं मोबाइल देख रहा हूँ, बेडरूम में बैठ कर देख रहा हूँ, आप सोचो बच्चा आपका बैठ के किताब पढ़ेगा तो कभी नहीं पढ़ेगा। अगर आप बुक रीडिंग करोगे तो बच्चा बुक रीडिंग करेगा। बिल्कुल सही बात। आप टेबल पे अगर मोबाइल देखोगे तो बच्चा भी देखेगा। अगर आप टीवी देख के खाना खाओगे तो बच्चा भी टीवी देख के खाना खाएगा। अगर आप वॉक एक्सरसाइज नहीं करोगे, रनिंग नहीं करोगे, जॉगिंग नहीं करोगे तो बच्चा भी नहीं करने वाला है। अगर आप खाना अच्छा बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो, आप पिज़्ज़ा और वो बर्गर और वो क्या नाम है, चीज़ और गार्लिक ब्रेड और सारा बाहर का खा रहे हो, पाव भाजी और सब चीज़ें खा रहे हो, इसमें एडेड शुगर है, एडेड सॉल्ट है, एडेड बटर है, ठीक, एडेड चीज़ है, तो बच्चे भी यही खाएंगे। तो जब कल बच्चे क्या करते हैं, उनके सबसे पहले घर के अंदर उनके माँ बाप रोल मॉडल्स होते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स रोल मॉडल होते हैं। तो जो वो लोग करेंगे बच्चा उन्हीं को अडॉप्ट करता है, उन्हीं को कॉपी करता है मैक्सिमम टाइम। बिल्कुल सही बात है। यानी कि आप जो रोल पोर्ट्रे कर रहे हैं, अगर आप मोबाइल में लगे हैं तो आपका बच्चा भी मोबाइल में लगा है। आप एक्सरसाइज करते हैं तो देर सवेर आपका बच्चा भी आपके साथ एक्सरसाइज जरूर करेगा। योगा करते हैं जी, ठीक है, तो मेरा बच्चा भी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम अपने बच्चे को योगा कराएंगे। आपके साथ करता है? मेरे साथ नहीं, वो अलग भी करने जाता है। उसके लिए कि वो हम लोग जल्दी करते हैं, उस समय उसका स्कूल का टाइम होता है जी, तो उस समय तो वो नहीं कर पाता है। वो तो शाम को 8 से 9 डेली योगा करता है, 7 से 8 सॉरी 7 to 8। अच्छा। और डेली आता है, लॉन टेनिस भी खेलता है, बिकॉज मुझे मालूम उसका वेट बढ़ जाएगा अगर नहीं करेगा तो। अच्छा। तो डॉक्टर साहब, इससे एक सवाल मुझे याद आता है, बच्चे के लिए योग करने की शुरुआत करने की सही उम्र और जिम जाने की सही उम्र क्या होनी चाहिए? हाँ, पहले तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा इससे पहले। एक तो जो आपका क्वेश्चन है पहले कि योग करने की उम्र, तो 3 साल 4 साल योग बच्चा स्टार्ट कर सकता है आराम से। 3 से 4 साल के बाद कर सकता है। जिम नॉर्मली हम कहते हैं 17-18 साल के बाद ही जाना चाहिए, उससे पहले आइडली अवॉइड करना चाहिए। बच्चों में ग्रोइंग बॉन्स होती है, ग्रोइंग एज होती है, उसमें जिम से वेट्स नहीं करने चाहिए। अच्छा। कार्डियो कर सकते हैं, ट्रेडमिल कर सकते हैं, क्रॉस ट्रेनर कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट वेट्स को नहीं करना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि 17-18 साल के जो टीनेजर्स हैं वो सबसे पहले वेट ट्रेनिंग करते हैं क्योंकि उन्हें मसल्स बनानी है। नहीं करना चाहिए, मैं नहीं बोला, ठीक है। अगर 17-18 साल के बाद ही करना, वो भी किसी अच्छे कोच की सुपरविजन करना। दूसरा, जो बच्चे उससे जो बड़ा बुरा काम करते हैं वो स्टेरॉइड्स लेते हैं और बहुत हाई प्रोटीन डाइट्स लेते हैं, जो बाहर के डब्बे वाले प्रोटीन है, जो क्या नाम है, जो मार्केट से जो प्रोटीन डब्बे मिलते हैं उनको यूज़ करते हैं, पाउडर्स को लेते हैं। उससे नुकसान क्या होता है कि उससे आपकी किडनी डैमेज होती है, फैट लेते हैं, सॉरी जो स्टेरॉइड्स लेते हैं उसकी वजह से मसल्स खराब होती हैं, इवन कार्डियोमायोपैथीज हो रही हैं, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। उसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है टीनेज में। तो जिम जाए लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। टीनेज में जिम नहीं जाना। टीनेज में मैंने बताया ना, टीनेज में जिम जाना है तो सिर्फ कार्डियो करना है और ट्रेडमिल करना है या क्रॉस ट्रेनर करना है, ठीक है। एरोबिक एक्सरसाइज करनी है, बेहतर है। उससे भी अच्छा क्या, नेचुरल एनवायरनमेंट में जाओ, बाहर वॉक करो, रन करो, साइकिलिंग करो, एक्सरसाइज करो, स्विमिंग करो, वो ज़्यादा बेहतर है। क्रिकेट फुटबॉल ये सब फुटबॉल खेल सकते हैं, आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं बहुत सारे, लॉन टेनिस खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, टी खेल सकते हैं। ओके। जो माँ बाप अपने बच्चों को ज़्यादा खिला के प्यार दिखाते हैं, आप चलते चलते उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़
अगर आप चाहते हो आपके बच्चे बड़े होके बहुत फिट रहें, हेल्दी रहें, अपने लाइफ में सारे गोल अचीव करें, ना माँ बाप, सब माँ बाप यही चाहते हैं जी। उनका बच्चा उनसे बेहतर बने। बिल्कुल। तो अगर आप ये चाहते हो तो प्लीज़ उनकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा क्या नाम है उसका 360 डिग्री अगर हेल्थ की बात करें तो ये सारे कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर काम करिए, चाहे उनको योगा कराइए, एक्सरसाइज कराइए, आउटडोर गेम्स खेलें। और एक बात बताना जो इंपॉर्टेंट मुझे ध्यान आया जी। कि सबसे जो इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे माँ बाप चाहता है उसका बच्चा जो है एकेडमिक्स में बहुत अच्छा करे, टॉप करे, पढ़ाई करे। उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए होता है, उसके लिए पंक्चुअलिटी चाहिए होती है, उसके लिए हार्डवर्क चाहिए होता है, उसके लिए कमिटमेंट चाहिए होता है, उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। वो जब ही आ सकती है जब बच्चा आपका कोई बहुत अच्छा गेम है, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है। अच्छा। फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, लॉन टेनिस खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, टीटी खेल रहा है, स्विमिंग कर रहा है, ये जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं उसमें 1 या 2 स्पोर्ट्स को जरूर ज्वाइन कराइए, डेली कराइए उसको, सो दैट उसके अंदर डिसिप्लिन आएगा और जीतने की वो इच्छा रहेगी उसके अंदर। बिल्कुल सही बात है। विनिंग माइंडसेट डेवलप होगा उसका। तो अगर आपने ये करा दिया तो उससे बच्चा हेल्दी भी रहेगा, फिट भी रहेगा, और जो एकेडमिकली भी बहुत अच्छा करेगा, फिजिकली भी बहुत अच्छा करेगा। और ऐसे बच्चे मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, बिकॉज वो हारते हैं तो वो हारने का फिर दोबारा लड़ते हैं। दे आर मेंटली स्ट्रांग, ऑल्सो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है उनकी। बहुत अच्छी बात आपने कही। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिस चीज़ को कहा जाता है उसका मतलब ही यही है कि आप खेल भावना भी सीखते हैं, लड़ने की और जीतने की भावना भी सीखते हैं, आप में जज्बा जुनून भी आता है, और जाहिर है खेल आपको फिजिकली फिट तो रखता ही है। और डॉक्टर गुप्ता का कहना है कि मेंटली भी आपको इतना फिट रखता है कि आप पढ़ाई में भी अच्छा करते हैं। तो फिर ये कर लेना चाहिए कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। बिल्कुल सही बात है। खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, और पढ़ोगे लिखोगे साथ में तो नवाब से बड़े बन जाओगे। दो बातें ध्यान रखनी है। तो हम इसी कामना के साथ कि आपके बच्चे नवाबजादे बने और जैसा आप चाहते हैं कि सेहतमंद रहें, उसका मूल मंत्र डॉक्टर गुप्ता ने जरूर दिया है। मोटापे से अपने बच्चे को बचाना कितना जरूरी है, ये बीमारियों की लिस्ट देखकर समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमसे जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा। नमस्कार।